नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर गुड़तिल का किया दान। मकर संक्रांति के पर्व पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। लोगों ने जमकर पतंगबाजी कर पर्व की मनाई खुशियां। एपीटा द्वारा आयोजित पूर्वांचल के निर्यातक एफपीओ का महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट को मंडलायुक्त ने किया रवाना। और 80 स्थित कोविलूर मठ में विश्व मंगल सुरभि गौ महायज्ञ एवं गौ महात्म कथा का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर गुड़तिल का दान किया। मकर संक्रांति के पर्व पर काशी में स्नान ध्यान का सिलसिला भोर से ही प्रारंभ हो गया। वाराणसी के घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्ति भाव के साथ लोगों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति का ये पर्व 2 दिनों तक मनाया गया। हालांकि पंचांगों के अनुसार विद्वान वर्ग का मानना है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी कि आज है और सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण आज हुए हैं। सूर्य भगवान 15 जनवरी की रात 3:02 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। इस तरह से वास्तविक मकर संक्रांति रविवार को है। आज स्नान ध्यान दान पुण्य और तिल गुड़ खाने की परंपरा है। इस दिन खिचड़ी भी खाई जाती है। वहीं गंगा स्नान हेतु काशी के प्रमुख दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला घाट, 80 घाट, पंचगंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने गंगा स्नान के पश्चात पुरोहितों से जरूरतमंदों में दान पुण्य किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। लोगों की सुरक्षा हेतु जल में बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। गुरुजी, किस तरह की ये परंपरा है, क्या हो रहा है आज? ये आज है मकर संक्रांति। आज काल भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश किए हैं। आज से भगवान उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए ये बड़ा पुनीत समय माना जाता है। इसमें संगम में तीर्थ में स्नान करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आज स्नान दान का क्या महत्व है? आज स्नान दान तर्पण पितरों का श्राद्ध ये सब अक्षय होता है। इसको करने से इसका क्षय नहीं होता, इसलिए इसको किया जाता है। परिवार कल्याण के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए, अपने शरीर के लिए यह स्नान जो है जरूरी होता है। गुरुजी, इस वर्ष 2 दिन पड़ गया क्या? हमेशा ये संक्रांति 14 तारीख को होती है जी। इस बार जो है संक्रांति 14 को रात को लगी, इसलिए इसका मान जो है आज सुबह हुआ और 14 की वजह से और 15 की वजह से 2 दिन, दोनों दिन मतलब लोग आए नहाए। दोनों दिन लोग आए। किस तरह का जो है आप लोग अन्नदान कर रहे हैं? ये आज मकर महासंक्रांति है, तो इसके अवसर पे हम लोगों ने अन्नदान जो कि पूरी कचौड़ी जलेबी और लड्डू भी है इसमें, तो सारे गरीबों को बांटा है, अवतरण कराया है। इसको बांट के हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे छोटे मोटे लोग हैं उनका भी पेट भरा रहे हैं। किसी संस्था की तरफ से? नहीं, ये स्वयं अपने तरफ से हम करा रहे हैं। इनका व्यक्तिगत है, आपका व्यक्तिगत। कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के? आप सारे श्रद्धालुओं को और गंगा में आए स्नान करने वाले लोगों को, यहाँ पे काशी में जितने भी लोग हैं सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मकर संक्रांति 2:53 पर आया है और ये दिन भर यह मेला चलता रहेगा। और इसमें ऊनी वस्त्र है, अन्न है और जूता चप्पल है, ये सब निश्चित रूप से दान करना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। आज खिचड़ी खाने खिलाने का विधान है, खाइए भी और खिलाइए भी। तो इस मान्यता से जो है अब सब लगन वगन सब शुरू हो जाएगा। इस आशय से ये मकर संक्रांति पर स्नान किया जाता है कि हमारा जीवन का सब काम चकाचक रहे। इसलिए आज संक्रांति के दिन नहाने का क्या है? नहाने से ये होता है कि ये मान्यता हमारे क्या है कि जो भी पाप पूर्ण जान में अनजान में हुआ है उसका शमन हो जाए। इस आशय से गंगा में स्नान करना जरूरी है। गंगा जो मुख्य दायनी है
और ये हर तरह का शमन करती हैं हमारे पापों का। नहीं यदि स्नान कर पाता है आदमी तो जल छिड़क ले, प्रणाम कर ले, उससे भी काम हो जाता है। स्नान कर लिए तो रही क्या गया। स्नान कितने श्रद्धालु आएंगे? आज 75% का 80% आ जाएंगे और 20% कल रहा, माने 20% कल और 80% आज। आज जो स्नान दान पूर्ण के निमित्त आएंगे और कल जो है गुड्डी उड़ाने के लिए और घूमने फिरने के लिए कल लोग आए थे। तो संक्रांति आज है। कोई संदेश देना चाहते हैं? और संदेश यही है कि पूरा संसार जो है आनंद से रहे, चकाचक रहे। यही संदेश हमारा है। पतंग को लेके कुछ? और पतंग तो यहाँ बनारसी उड़ेबे करेंगे, बनारस के बाहर के भी लोग उड़ाते हैं पतंग। ये तो कुछ बोलना चाहिए। और पतंग आज यहाँ पर बाजी लगा के पतंग भी उस पार में लड़ाते हैं लोग। कुछ लोग रुपया भी बांध देते हैं नीचे, उसको लूटने के लिए 100 का 50 का नोट लगा देते हैं, लूटने के लिए लड़के दौड़ते हैं। तो यहाँ पतंगबाजी भी अच्छी होती है बनारस में। कहाँ पे आज किस तरह का स्नान है? मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है। भगवान सूर्य उत्तरायण हुए हैं, मकर संक्रांति का पर्व है। आज स्नान हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग नहाए हैं। सुबह 3 बजे से ही स्नान चल रहा है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें खिचड़ी का लोग दान करते हैं, ढूंढा लाई पट्टी का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, चादर का दान करते हैं, जो ठंडे चीज़ से जुड़े वस्त्र होते हैं वह दान करते हैं। आज दान पुण्य स्नान दान का दिन है। इसका महात्म क्या है? इसका आज से खरमास उतर गया, से सभी मांगलिक कार्यक्रम आज से चालू हो जाएंगे। अभी तक खरमास लगा था, आज 14 तारीख 15 तारीख को आज खरमास उतर गया है। आज से सारे मतलब शुभ कार्य? हाँ, आज से सब चालू हो जाएंगे। इसका ये उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? स्नान दान का बहुत बड़ा फल होता है। आज के दिन माघ महीना भी चल रहा है। माघ महीना में आज खिचड़ी का बहुत बड़ा स्नान का महत्व होता है, गंगा स्नान करने का। हमको नहीं आता गुड्डी उड़ाना। 2100 का संकल्प पहले छोड़ा दीजिए मेरा। महामंगल से माघ मास मकर संक्रांति पर्व आप कम हो गए। आओ आओ, हाँ आओ छिए घटना ठीक हो ना, मिला ना उसे मिल लिया उसे। मकर संक्रांति पर्व पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। लोगों ने जमकर पतंगबाजी कर पर्व की खुशियां मनाई। धर्मनगरी काशी में मकर संक्रांति का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया गया, जहां एक और भोर से ही लोगों ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया, तो वहीं तिल पट्टी का भी स्वाद चखा। वहीं मकर संक्रांति का पर्व पतंगबाजी के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में सुबह से ही शहर भर में पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया। लोग अपने घरों की छतों पर पहुंचकर जमकर पतंग उड़ाते दिखे। इस दौरान पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। हर गली मोहल्ले से भाग कटे का शोर गूंजता रहा। सुबह से अच्छी धूप होने से लोगों ने जमकर पतंग उड़ाई। वहीं इस दौरान राजनेताओं की तस्वीरों वाली पतंगों की काफी डिमांड रही। लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी पतंगों को उड़ाया। वहीं छोटे बच्चों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह दिखा। बच्चे भी छोटी पतंग सहित गुब्बारों को उड़ाकर इस त्योहार की खुशियां मनाते दिखे। शैलेश जी, किस तरह की परंपरा है, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज के दिन मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को मान्यता है कि सूर्य भगवान मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद से हम लोग अपने शुभ और मंगल कार्य करने के लिए मतलब भगवान की अनुकंपा हो जाती है। ऐसे में गंगा स्नान का महत्व है और वो भी काशी में 100 गुना ज़्यादा इसका महत्व होता है, फलदायी होता है।
हम लोगों ने आज सुबह सुबह गंगा स्नान किया और तिल का, चावल का, गुड़ का, तिलकुट का हम लोगों ने दान किया। फिर हम लोगों ने भगवान शंकर महादेव जी का आराधना किया और गायत्री मंत्र से हवन किया। आज काशी में मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति को सूर्य का उपासना का दिन है और उस पर से ये रविवार को पड़ गया और रविवार को मकर संक्रांति बहुत ही सुयोग बनाता है और उसके ऊपर से 7:17 से 9 बजे तक महापुण्य योग था और पुण्य योग तो आज दिन भर का है, महापुण्य योग। तो आज हम लोगों ने महापुण्य योग में सब धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते हुए आज दही चूड़ा तिलकुट हम लोग खाए, चूड़ा मटर खाए और अब पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग का आनंद ले रहे हैं। कितनी पुरानी परंपरा ये है बनारस में जो भाग काटे की परंपरा है? देखिए, ये तो हम पक्का नहीं बता सकते, लेकिन जब हम पैदा हुए थे और होश संभाले थे तब से हम लोग पतंग उड़ाना जानते हैं। अपने दादाजी, पिताजी, बड़े भाई सबके साथ मतलब हमने पतंग उड़ाया हुआ है और भाग काटे करते हैं और इसका बहुत ही अपना एक आनंद की अनुभूति होती है। और जो ऊंचाई की तरफ हम देखते हैं वही हमको अपने जीवन में भी लक्ष्य बनाना चाहिए, सदैव ऊंचाई की तरफ देखना चाहिए और राह जैसे हवा चलता है उधर पतंग चलता है, तो एक सच्चाई और ईमानदारी की तरफ की राह पकड़ के ऊंचाई की तरफ हमें जाना चाहिए। यही संदेश पतंगबाजी से होता है। मीना जी, आज किस तरह का पर्व मना रही हैं आप लोग? आज हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इसको हम लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं और आज के दिन हम लोग खिचड़ी, चावल, दाल चढ़ाते भी हैं भगवान को और फिर उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं बना के। क्या खास होता है आज के दिन जो ये परंपरा है? पतंगे उड़ती हैं, तिलवा ढूंढा खाया जाता है, कितनी कैसी परंपरा है? देखिए, माघ में तिल खाना, तिल डाल के पानी में नहाना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, ये सब का बहुत ही महत्व है। इसीलिए आज के दिन हम लोग तिलवा तिलकुट खाते भी हैं और बांटते भी हैं, सबको दान भी करते हैं। आज मकर संक्रांति में हम लोग स्पेशल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रदेश में तो योगी बाबा की सरकार रही है तो और किसी को यहाँ टिकने देना है। पहले तो बुलडोजर चला के काटे, अब पतंग के जरिए भी अखिलेश और डिम्पल भाभी को काट दे रहे हैं। अच्छा, खूब जश्न मना रहे हैं। खूब जश्न मनाया जा रहा है सुबह से एकदम बाग काटे हो रहा है। पाशा जी, देख रहा हूँ बड़ा पतंग पे मोदी हैं, योगी हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? भैया, राजनीति अलग जगह पे है। आज ये मकर संक्रांति के त्यौहार के उपरांत हम लोग सारे मोहल्ले के लोग थोड़ा हंसी का माहौल और आपस में आनंद का वो भी किए हैं और सवेरे से ही अलग अलग टीम बना है। कोई मोदी का टीम, कोई योगी का टीम, कोई अखिलेश का, कोई डिम्पल भाभी का, कोई हमारे लड्डू भाई राहुल गांधी जी का। तो इस तरह से हम लोग आज सबको अलग अलग टीम बना के घुट्टी उड़ा रहे हैं। और बनारस जो मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी का राज है और मोटा भाई हमारे अभी भी वो चाणक्य नीति से आज हम लोग विजय प्राप्त किए। डिम्पल भाभी, अखिलेश सबको जो सबे से भाग काटा करके आज हम लोग ये आनंद का माहौल बना रहे हैं। और डिम्पल भाभी, अखिलेश सबको सुबह से कम 20 बार मोदी जी का और योगी जी का टीम ने उनका पतंग को काट दिया। कहाँ रहते हैं आप? बेनीपुर पड़िया। अच्छा, आज गंगा जी क्या करने आए थे आप? नहाने के लिए। किसके साथ आए हैं? बाबा और दादी के साथ। अच्छा, आज पतंग भी आप उड़ाए थे क्या? हाँ। कितना पतंग उड़ाए होंगे? बहुत ज्यादा उड़ाए थे और लूटा हुआ पतंग भी उड़ाए थे। अच्छा, लूटा हुआ पतंग भी उड़ाए थे? हाँ। और चाइनीज मांझा नहीं ना इस्तेमाल किए थे? नहीं। केवल प्लास्टिक वाला कि सद्दी? प्लास्टिक। एपीडा द्वारा आयोजित पूर्वांचल के निर्यातक एफपीओ का महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट को मंडलायुक्त ने रवाना किया। वाराणसी के एपीडा द्वारा पूर्वांचल के 20 निर्यातक एफपीओ को कृषि निर्यात में प्रवीणता एवं क्षमता संवर्धन हेतु वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए मंडलायुक्त वाराणसी कौशल राज शर्मा, एपीडा अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य की गरिमामय उपस्थिति में सर्किट हाउस से झंडे दिखाकर दौरे के लिए रवाना किया गया। इस दौरे पर निर्यातक एफपीओ को कृषि निर्यात से जुड़ी विभिन्न जानकारी से रूबरू कराया जाएगा, जिसमें वीएसटी एवं आईएफसी और अन्य नई तकनीक
की तकनीकी जानकारी के साथ साथ क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन तथा बाजारों के भ्रमण कराया जाएगा। इस 6 दिवसीय दौरे में वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र इत्यादि जिलों से एफपीओ के प्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है। एपीडा जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन संस्था है भारत सरकार की, एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करवाती है, उसी के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के एफपीओ जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारे, उन फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको एक्सपोजर विजिट पे भेज रहे हैं। वो लोग नासिक जाएंगे, वाशी में जाएंगे और मुंबई के पास जहाँ से एक्चुअल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का होता है वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ के एफपीओ कैसे काम कर रहे हैं वो नासिक में देखने को मिलेगा। साथ ही उनकी वास्तविक में वस्तुएं भेजी हुई कैसे एक्सपोर्ट होती हैं उसका सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसका सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए इन सब का एक्सपोजर विजिट हम लोग करवा रहे हैं। 20 एफपीओ के 20 लोग अभी यहाँ से रवाना होंगे आज, जिसमें 11 एफपीओ हमारे वाराणसी मंडल के हैं, 4 जिलों के। ये लोग वहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे लेक्चर सेमिनार्स होंगे, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट में हमारे एपीडा के लोग हैं या जो कस्टम एक्साइज के लोग हैं, उनसे इनकी मुलाकात होकर उनका एक्सपोजर जो है उस चीज़ के लिए डेवलप किया जाएगा। कुल मिला के एफपीओ को जो आगे जाके एक्सपोर्ट करना है उसके लिए एक आत्मविश्वास जो डेवलप होना चाहिए और जो प्रोसीजर्स की जानकारी होनी चाहिए, उन चीज़ों के लिए इन लोगों को भेजा जा रहा है। और जब ये लौट के आएंगे तो इनको एज एक्सपर्ट हम लोग यूज़ करेंगे ताकि ये बाकी एफपीओज़ को या अपने बाकी जो मेंबर्स हैं उनको और ट्रेन कर सकें। कुल मिला के जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि छोटे छोटे काश्तकार भी अपना माल एक्सपोर्ट कर सकें, वो वाराणसी से उन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे वाराणसी मंडल में वो चीज़ पहुंची और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के काफ़ी जगहों पे अब यहाँ के किसान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसी को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है ये। पिछले दिनों एपीडा के चेयरपर्सन भी आए थे, उनके द्वारा भी ये मंतव्य रखा गया था और आज उसको मूर्त रूप देने का समय आ गया है, जब वास्तविकता में किसान जाके एक्सपोजर लेने के लिए जा रहे हैं। जब ये लौट के आएंगे तब इनका प्रयोग गाँव-गाँव हम लोग करेंगे ताकि और ज़्यादा किसान इनके माध्यम से प्रेरित होकर एक्सपोर्ट कर सकें। सर कितने दिनों की यात्रा है ये 6-7 दिन की यात्रा है। ये लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे और अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं वहाँ पे जो एफपीओज़ हैं उनसे भी मिलेंगे, जो एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी सीखेंगे। एक्चुअल एक्सपोर्ट जैसा होता है, जो मालवाहक जहाज़ हैं या जो उतारने चढ़ने लोडिंग का क्रेन वेन बाकी जो सिस्टम्स होते हैं या जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको भी इन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो 6-7 दिन की एक्सपोजर विजिट है और वापस आके ये यहाँ के लोकल किसानों को ट्रेन करेंगे। अस्सी स्थित कोविलूर मठ में विश्व मंगल सुरभि गौ महायज्ञ एवं गौ महात्म कथा का आयोजन हुआ। श्री काशी वेद वैदिक प्रतिष्ठानम द्वारा अस्सी घाट स्थित कोविलूर मठ में विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए 3 दिवसीय विश्व मंगल सुरभि गौ महायज्ञ एवं गौ महात्म कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्गा कुंड स्थित दुर्ग विनायक मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे, जो विभिन्न जयकारे लगाते चल रहे थे। शोभा यात्रा दुर्गा कुंड से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 80 स्थित कथा स्थल पहुंची। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि सनातन में गौ को प्रत्यक्ष देव माना गया है। शास्त्र भी कहता है कि गौ में समस्त देवी देवताओं का वास है। संकट के इस दौर में भी गौ पालन और गौ सेवा कर हम ईश्वर की निकटता हासिल कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ 3 दिवसीय विश्व मंगल सुरभि गौ महायज्ञ और गौ महात्म कथा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आनंद भट्ट गोकर्ण, डॉक्टर अभय राम संड, शंकर सिंह, मोहित गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। डॉक्टर साहब, किस तरह का ये यात्रा आज निकला? आज जो है ये गौ माता का यज्ञ के आरंभ हो रहा है, उसमें शोभा यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत किया। दुर्गा मंदिर, दुर्ग विनायक गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ से यात्रा शुरू हुई और 80 होते हुए हम लोग शोभा यज्ञ स्थल पर पहुँचे। तो क्या संदेश दे रहे हैं इस कथा के माध्यम से? इस कथा के माध्यम से ये संदेश है कि सब लोग जागृत हों, गौ के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें, गौ की सेवा करें, गौ यज्ञ में भाग लें और अपना कल्याण करें। तो कब से कब ये कथा कितने बजे से शुरू होगा, कैसे? ये यज्ञ शुरू होगा 9 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, और कथा शुरू होगी शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कैसे समापन करेंगे इसका? और शाम को आज शास्त्रीय संगीत संध्या है और कल भजन संध्या होगी। कल यानी 16 तारीख को भजन संध्या है 6 बजे से 9 बजे तक और 17 तारीख को मध्याह्न 1:30 बजे के आसपास पूर्णाहुति होगी इसकी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
Vidyalay Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मकर संक्रांति पर्व व कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गरीबों, असहायों व विश्वविद्यालय कर्मियों में कंबल का वितरण किया गया। कुलपति हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि इस कड़कड़ाती ठंड में जितना हो सके लोगों का सहयोग करना हमारा दायित्व है और भी लोगों को मुहिम चलाकर मदद करनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर KTV के संवाददाता अनुज श्रीवास्तव के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए कुलपति हरिराम त्रिपाठी द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, बादामी देवी, अर्चना त्रिपाठी, अनुजा त्रिपाठी, पुनीता त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, किस तरह का आज ये कार्यक्रम चल रहा है? ये जैसे हम लोग का ये था कि मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण जो सूर्य होते हैं तो शुभ कार्य करना चाहिए। तो हमारा ये है कि आप लोगों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय का जो उत्तरायण से अब जो कार्य है नई गति से चले, नई दिशा से चले, उसी के लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी और संविदा कर्मी, हमने सोचा कि बहुत ठंड पड़ रही है तो क्यों नहीं अपने व्यक्तिगत विश्वविद्यालय तो है ही है, वो हम भी विश्वविद्यालय के ही है, तो एक कार्यक्रम किया जाए जो एक परंपरा विश्वविद्यालय में कायम हो, कोई भी आने वाला कुलपति करे और जिससे उत्साह होकर के हमारे जो सफाई कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी विश्वविद्यालय की उन्नति में सहयोग दे सके। तो सबको आज क्या क्या किया है कंबल? अभी तो प्रारंभ पहले वर्ष है तो हमने संकल्प लेकर के कंबल वितरण ही किए। क्या आगे और लोगों को जिस तरह से ठंड भीषण पड़ रही है तो क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि वो जो अपनी जिसकी जितनी व्यवस्था है विश्वविद्यालय की उसके अनुसार और उसमें सभी का योगदान होना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से निर्धन है उनके विकास में, जैसे नर ही नारायण, नर की सेवा नारायण की हमारे पुराणों में वर्णन किया गया कि सामान्य व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न है, उनकी यदि सहायता हम करते हैं तो उसे वह बहुत बड़ा पुण्य की भागी बनती है। इस दृष्टि से एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि जो हमारे पास जो जिसके पास धन है वो सामान्य गरीबों की सेवा करे। मकर संक्रांति पर्व पर दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर्व पर दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। भोर से ही स्नानार्थियों के लिए पूरी, सब्जी, मिष्ठान व खिचड़ी का बाबा को भोग लगाकर हजारों लोगों में वितरित किया गया। दूर दूर से काशी आए श्रद्धालुओं के लिए व आसपास के लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई। भारी संख्या में लोगों को देखते हुए पूरे घाट के आसपास पुलिस व घुड़सवार पुलिस की खास व्यवस्था रही। इस मौके पर बबलू महाराज, संतोष गिरी, रवि सेठ, रचना सोनी सहित बड़ी संख्या में उपस्थित समाज सेवकों ने सेवा की। गुरुजी, किस तरह का आज मकर संक्रांति पे ये भंडारा चल रहा है? आज विविध वर्षों से बाबा का श्रृंगार एवं काशी में आए हुए जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं उनके लिए राहत
और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था हमारे प्रिय बाबा के भक्त रवि भैया और उनके परिवार के सभी सदस्य और उनके मित्रगण सभी इस भंडारे में सहयोग देते हैं। और सबसे प्रधान सेवक हमारे रवि भैया, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज विदित वर्षों से संपन्न हो रहा है। रचना जी, आज किस तरह का भंडारा आप लोग चला रही हैं? आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग ये भंडारा कराते हैं ताकि जितने भी लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद आए वो प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि ये मां अन्नपूर्णा की नगरी है। पेट भर के यहाँ से जाएं और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। राजा तालाब में सास, पत्नी और साले की हत्या करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा तालाब मिल्कीपुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले उसी परिवार के दामाद अरविंद गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने घटना का खुलासा किया। गौरतलब है कि 12 जनवरी की रात मिल्कीपुर स्थित घर में सास रानी गुप्ता, बेटी पूजा गुप्ता यानी हत्यारे की पत्नी और साला मोहन की धारदार हथियार और डंडे से मारकर हत्या कर दी गई थी। सुबह पड़ोसियों ने देखा तो घटना की लोगों को जानकारी हुई। घटना के बाद से ही मृतका के बड़े बेटे के जरिए ये जानकारी हो गई थी कि बंदेपुर गांव के निवासी अरविंद गुप्ता से पूजा गुप्ता का विवाद चल रहा था। घटना के 4 दिन पहले अरविंद का पत्नी से विवाद हुआ तो वो पत्नी पूजा को रानी गुप्ता के घर उसके 2 बेटों के साथ पहुंचा गया, लेकिन वो हत्या की साजिश रच रहा था। रात में अरविंद मिल्कीपुर पहुंचा। इस दौरान अरविंद ने पत्नी को मारना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर मोहन अपने कमरे से निकला तो अरविंद ने उसे जमकर पीटा और मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच पहुंची पत्नी और सास की गर्दन पर हंसिया से वार कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों की हत्या के बाद वो पिछले दरवाजे से निकला और खेतों से होकर भाग निकला। अरविंद ने हत्या को अपनी समझ से सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया, लेकिन परिवार या अन्य किसी को पहले उसी पर शक हुआ। हत्या के बाद भागते समय उसे गांव के ही एक व्यक्ति ने देख लिया था। सर्विलांस पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन उसका लोकेशन मिर्जापुर के जमुआ में बता रहा था। हालांकि मृतका के बड़े बेटे ने हत्या में 2 व्यक्तियों का नाम लिया था। एसीपी का कहना है कि तीनों हत्या को अरविंद ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि अरविंद ने तीनों की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। देखिए, दिनांक 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसमें 300 एक घर के अंदर मिले थे। मृतका में रानी गुप्ता थी, वाइफ ऑफ भोला गुप्ता। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। इनकी बेटी श्रीमती पूजा गुप्ता, वाइफ ऑफ अरविंद गुप्ता, और इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। इसका चौथा। तीसरा मोहन गुप्ता, जो रानी गुप्ता का बेटा था, लगभग 22-23 साल का था। ये तीनों शव एक घर के अंदर मिले थे और इसका सफल अनावरण आज किया गया है। इस घटना का इकलौता अभियुक्त अरविंद, जो मृतका पूजा गुप्ता का पति है, ये गिरफ्तार किया गया है और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही अभियोग का अनावरण हुआ है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से है कि रानी गुप्ता, जो 50 वर्षीय महिला थी, इनके पति भोला गुप्ता का दाम्पत्य विवाद बहुत पहले से चल रहा था। भोला गुप्ता को अपनी पत्नी के चाल चलन पे शक था और मनोज मिश्रा और फल्गू नाम का एक व्यक्ति जो ओझाई का काम करता है, वो अक्सर रानी गुप्ता के पास आता जाता था और उसके चक्कर में आज से 6 वर्ष पूर्व रानी गुप्ता ने अपने पति और बड़े बेटे को घर से निकाल दिया था। ये दोनों वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पनियरा गांव में जाके रहने लगे थे। रानी गुप्ता अपने छोटे बेटे मोहन गुप्ता के साथ रहती थी और पिछले 1 साल से उनकी बेटी पूजा गुप्ता भी, जो अक्सर अपने मायके में लड़ती झगड़ती रहती थी ससुराल में, वह वापस आके मायके रहने लगी थी। घटना से लगभग 15 दिन पहले कुछ रिश्तेदारों की पंचायत के आधार पर वो ससुराल गई, लेकिन 15 दिनों में ही जो छानबीन से पता चला, उसने घर के माहौल को ऐसा कर दिया कि 9 तारीख को सुबह अब उसके तीनों बच्चों के साथ पति अरविंद गुप्ता का भाई और इनका एक जीजा, ये लोग उसको लेकर के उसके मायके पहुंचाने आए। वहां पर उसके भाई और जीजा पहुंचा के वापस चले गए। पति अरविंद गुप्ता वहां रुके रहे। शाम को बच्चे की तबीयत खराब थी, 4 बजे के आसपास किसी डॉक्टर को ले जाके दिखाया। वापस आने पर अपनी सास रानी गुप्ता के साथ इनका विवाद हुआ। विवाद के क्रम में इन्होंने एक बांस का टुकड़ा जो सामने पड़ा हुआ है, इसी से रानी गुप्ता के ऊपर प्रहार किया।
तो इनकी पत्नी हंसुआ लेकर के अंदर से दौड़ी। इन्हें लगा कि वो इन्हें मार देगी, तो इन्होंने पत्नी पर भी इसी बांस से प्रहार किया और घायल होकर गिर पड़ी। इनका साला मोहन गुप्ता घर के बाहर मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। शोर सुनकर के अंदर आया और कुर्सी उठा करके इनके ऊपर झुका। इन्होंने उस पर भी लाठी से ही वार किया और हेड इंजरी आई, वो गिरा। इसके बाद इन्होंने उसी हंसुए से साले मोहन गुप्ता और पत्नी पूजा गुप्ता, जिनके बारे में इनको शक था कि अभी शायद जिंदा हैं, गला काट दिया और वहाँ से फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर ऑटो रिक्शा से कुछ दूर गया, अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया और बच्चों को उसको सुपुर्द करके लापता हो गया था। लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही थी। स्थानीय थाना की पुलिस, थाना प्रभारी, स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से काफ़ी प्रयास के बाद आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त बांस के डंडे को बरामद कर लिया गया है। मणिकर्णिका घाट स्थित लुद्धेश्वर महादेव के अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। मणिकर्णिका घाट स्थित लुद्धेश्वर महादेव का भव्य अन्नकूट श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेकों नामचीन कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति के साथ अनेकों नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ। इस मौके पर बाबा की अद्भुत झांकी सजाई गई। बाबा को अनेकों व्यंजनों का भोग लगाया गया। देर रात तक अनेकों कार्यक्रमों की प्रस्तुति पर भक्त जय जयकार के बीच झूमते रहे। इस मौके पर ओमनाथ शर्मा, मोनू बाबा, कमलेश पांडे, प्रजानाथ शर्मा, विकास विश्वकर्मा, चिंटू अन्ना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संभालो बन के खेवैया, आओ संभालो बन के खेवैया, कमी नहीं कोई होनी चाहिए, कमी नहीं कोई होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए। स्वीकार 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 मेरी अर्जी बाबा होनी चाहिए। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? विगत कई वर्षों से श्री काशी विश्वनाथ दामोदर सेवा समिति द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी भंडारा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अन्नकूट श्रृंगार होता है। क्या उद्देश्य होता है आज के कार्य में बाबा का यही प्रार्थना करते हैं, जो भी भक्तगण यहाँ पे दर्शन करे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या क्या होता है कार्यक्रम? छप्पन भोग वगैरह सुबह प्रातःकाल 8 बजे खिचड़ी भंडारा होता है। उसके पश्चात शाम को अन्नकूट श्रृंगार होता है। उसके बाद आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। झांकी की जो है प्रस्तुति चल रही है इस समय। क्या कहना चाहेंगे? आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और बाबा का श्रृंगार देख करके मन मुग्ध हो गया। ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है। वाकई यह वाराणसी काशी की सांस्कृतिक राजधानी जिसे कहते हैं, ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोगों के विषय में जो कहा जाता है कि लोग निहंग और बिल्कुल जो है बाबा भोलेनाथ के नगरी में बिल्कुल जो है जो बात रहती है बिल्कुल निष्पक्ष और मंत्र मुग्ध होकर के हर कार्य को करते हैं। आज उस चीज़ को यहाँ देखने को मिल रहा है इस सिंधिया घाट पर। यह प्रस्तुति वाकई अपने आप में अद्वितीय है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। यह अपने आप में बेजोड़ है। आज के इस कार्यक्रम की मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूँ। मेरे जीवन के यह कार्यक्रमों में यह एक अद्भुत कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। वैसे मैं बहुत कार्यक्रम देखा करता हूँ, बहुत कार्यक्रमों में मुझे अतिथि के रूप में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन वाकई मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यह कार्यक्रम, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। मैं सारे लोगों को साधुवाद दे रहा हूं जिन लोगों ने जो लोग यह प्रस्तुति दे रहे हैं और जिन लोगों ने इस भव्य श्रृंगार के कार्यक्रम का आयोजन किया है, और डमरू वालों ने जो डमरू की जो अपनी डमरू की प्रस्तुति दी है आरती और श्रृंगार के समय, वह भी अपने आप में बेजोड़ और अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर गुड़तिल का किया दान।
मकर संक्रांति के पर्व पर पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा रहा। लोगों ने जमकर पतंगबाजी कर पर्व की मनाई खुशियां। एपीटा द्वारा आयोजित पूर्वांचल के निर्यातक एफपीओ का महाराष्ट्र एक्सपोजर विजिट को मंडलायुक्त ने किया रवाना। और 80 स्थित कोविलूर मठ में विश्व मंगल सुरभि गौ महायज्ञ एवं गौ महात्म कथा का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।